morning, students. Good morning, sir. फ्रेंड्स, आज का हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं वो है टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख। वेन आरेख क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानना, इसको ड्रा करना और इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, अगर हम इसको नहीं स्टडी करते हैं तो क्या लॉसेज हम लोगों को यहाँ पर होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हम इस टॉपिक के अंदर लेने वाले हैं। वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब है VENN। जो वेन है वो एक मैथमेटिशियन है जिसका पूरा नाम है जॉन वेन। जॉन वेन मैथमेटिशियन है, उसने एक डायग्राम हम लोगों को दिया है जो काफी यूजफुल है और उस डायग्राम को हम उसी के नाम से जानते हैं, जॉन वेन। उसका पूरा नाम है, उसका जो सरनेम है वो वह है वेन। तो वेन डायग्राम के नाम से हम इस डायग्राम को क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो डायग्राम हमें मिला है, इसने दिया है, वो व्यक्ति कौन है, एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट है। इसका नाम क्या है, जॉन वेन। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम वेन आरेख पड़ा बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन को मैं 2 लाइन में लिख देता हूँ, इसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कैसे ड्रा करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं मेरे स्टूडेंट्स। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलता है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें लिखना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है तथा यहां से कर देता हूं मैं को आयत चित्र से, सार्वत्रिक समुच्चय U को हम लोग आयत चित्र से तथा इसके सभी उप समुच्चयों जैसे A, B, C इत्यादि और वृत्त चित्र से प्रदर्शित करने पर प्राप्त आरेख वेन आरेख कहलाता है। काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी आपको शायद डेफिनेशन नहीं भी समझ में आएगी, तो हम जैसे ही डायग्राम को बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेशन आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। एक यूनिवर्सल सेट है जो आपको यहाँ पर मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा। यूनिवर्सल सेट जिसको आप कैपिटल यू से लिखते हैं, और जो भी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपको मिलता है, यदि उसको हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, आरेख से रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग आयत चित्र का प्रयोग करते हैं। जो रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है आयत, तो आयत चित्र का प्रयोग हम यूनिवर्सल सेट के लिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तथा इसके सभी उपसमुच्चयों, जो यू है,
यू के कई उपसमुच्चय हो सकते हैं, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ऐसे डी ई एफ जी, है ना, ऐसे अनेक सबसेट्स हो सकते हैं को वृत्त चित्र से प्रदर्शित किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को तो आप आयत चित्र से प्रदर्शित करेंगे, और जो सबसेट है यू के जितने भी सबसेट्स हैं इनको आप सर्किल के डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा करने से जो डायग्राम हमें मिलता है उसी को हम वेन आरेख के नाम से जानते हैं। वेन आरेख क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो डायग्राम बनाना हमें जो सिखा रहा है, जिसने इस पर रिसर्च करी है, जो हमें मेथड दे रहा है समुच्चय को प्रदर्शित करने का, वो व्यक्ति कौन था? जॉन वेन। एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, इसलिए उसी के नाम से हम इस मेथड को जानते हैं, इस डायग्राम को जानते हैं, जॉन वेन। तो उसका नाम पड़ गया वेन आरेख। ठीक है, क्योंकि आरेख तो है ही, वेन के द्वारा दिया गया आरेख है, तो वेन आरेख के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इससे जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो किस प्रकार से है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या है? यदि उपसमुच्चय यू के उपसमुच्चय ए है, बी है, सी है, ऐसे इत्यादि में उभयनिष्ठ अवयव न हो, उभयनिष्ठ अवयव न हो। ठीक है, ये कंडीशन है। यदि यू के जितने भी सबसेट है, जैसे ए बी सी, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, है ना, इत्यादि में उभयनिष्ठ एलिमेंट ना हो। जो एलिमेंट ए के पास है वो बी के पास नहीं है, न सी के पास है, न डी के पास है। जो एलिमेंट बी के पास है वो ए के पास नहीं है, न सी के पास है ना, ऐसे। तो जो एलिमेंट एक सेट के पास है वो अन्य सेट के पास नहीं है। ठीक है, हाँ वो बता देंगे। शिवानी बोल रही है यूनिवर्सल सेट के बारे में वापस बताओ। हाँ बता देंगे आपको ना, कल की क्लास में हमने थोड़ा लिया था, शायद थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, एक बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, कभी भी बता देंगे, बहुत इजी है। लेकिन जो हम टॉपिक अब पढ़ रहे हैं ना, इसमें यूनिवर्सल सेट बेटा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलेगा, आपको लिखना नहीं है। इसलिए जिसको यूनिवर्सल सेट की समझ नहीं है तो आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कोई भी कमी नहीं है उसमें। यू आपको मिलेगा, एक सेट की तरह मिलेगा, तो बड़ा इशू नहीं होने वाला, फिर भी बताएंगे आपको ना, ऐसा नहीं। अभी इसके बारे में समझ लो, टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया है, इसको हम वापस करते हैं। यदि यू एक यूनिवर्सल सेट है के उपसमुच्चय ए बी सी इत्यादि में उभयनिष्ठ अवयव न हो, तब वृत्त सभी वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसको समझ लीजिए आप। इसका मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट हर क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखो स्टूडेंट्स, ऐसे बनाएंगे आप। यूनिवर्सल सेट के लिए हमेशा आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। ये जो आयत चित्र है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप किससे लिखने वाले हैं? यू से। किसी भी कॉर्नर के अंदर आप यू लिख देंगे, यहाँ यू लिख सकते हैं, यहाँ 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 मिड में भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक और यू लिख देते हैं
इससे पता चल जाता है कि ये जो आयत चित्र है, ये जो डायग्राम है, वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए बी सी, ए यू का क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है। और उपसमुच्चय क्या होता है, इसका मतलब हुआ ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, यू में। ए का प्रत्येक अवयव यू का भी अवयव है, इसलिए ये सबसेट कहलाएंगे सब। बी के साथ भी ऐसा ही है, सी के साथ भी ऐसा ही है। तो आप सभी क्या कहलाएंगे, यू के सबसेट। तो जो सबसेट होते हैं उनके लिए हम लोग वृत्त चित्र का प्रयोग करते हैं, सर्किल का डायग्राम। तो ठीक है, जैसे मैंने बना दिया, ये वाला एक सर्किल बना लिया और इसको मैं ए लिखूंगा, ए। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि सर्किल को हमने आयत चित्र के अंदर क्यों बनाया, हमने बाहर क्यों नहीं बनाया, या इसकी किसी साइड को कट करते हुए क्यों नहीं बनाया। इसका एक कारण है। कारण यह है, ए का जो एलिमेंट है वो इस सर्किल की जो बाउंड्री है उसके अंदर लिखा जाएगा, यहां 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 यहां। और आप जानते हैं ए का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, यू का एलिमेंट, ये तो आप जानते हैं। इसलिए ए के सर्किल को कभी भी इस आयत चित्र की बाउंड्री के बाहर नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट यू का भी एलिमेंट है। इसलिए जितने भी सर्किल बनेंगे वो हमेशा आयत चित्र के अंदर बनेंगे, ठीक है। इसका कोई भी पार्ट, सर्किल का कोई भी पार्ट, न तो इस लाइन को जो साइड्स है उनको कट करना चाहिए, न उसके बाहर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए बी सी यू के क्या है, सबसेट है, इसके अंदर बनेंगे। अब सेकंड सेट बी, आप भी तो यू का सबसेट है, तो आपके लिए भी हम सर्किल यूज करेंगे। ये लो हमने सर्किल यूज कर लिया ऐसे बी के लिए भी, ये बी हो गया। अब देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, एक दूसरे को ये सर्किल कट नहीं कर रहे हैं, काटते नहीं है, ऐसे नहीं कर रहे। देखो ऐसे, ऐसे भी काट सकते थे ना, या ऐसे भी हो सकते थे, एक के अंदर एक भी हो सकता था। तो यही हमें पढ़ना है, कब इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, कब ये डायग्राम बनेगा, या कब ये डायग्राम बनेगा। हमें इन्हीं को समझना है, 1 बाय 1 करके हमने पॉइंट बना लिया ये वाला। तो पहला पॉइंट क्या है, यू के जो उपसमुच्चय है ए बी सी, आप ऐसे सबसेट है कि आप में उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। जो एलिमेंट ए के पास है उनमें से कोई भी एलिमेंट बी के पास, सी के पास, डी के पास नहीं है। जो एलिमेंट बी के पास है उनमें से कोई एलिमेंट ए के पास, सी के पास नहीं है। इसलिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनमें कॉमन रीजन भी नहीं होगा। जैसे ये कॉमन रीजन आ गया, ये वाला, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखो इसका मतलब, ये समझ लो आप ऐसे। अगर दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ एलिमेंट, तो ये वो स्पेस आ गया जहां पर उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, यहां, ठीक है। लेकिन ए और बी में कोई कॉमन है ही नहीं, तो ऐसा कोई रीजन, कॉमन रीजन हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा फिर सी की बात आ रही है, तो सी को भी हम लोग ऐसे बना लेंगे। सी का जो डायग्राम है सर्किल, वो भी इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ऐसे चलता रहेगा, डैश 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 ऐसे। ऐसा नहीं है, ओनली 3 सेट्स होंगे, 4 5 6 ऐसे सेट्स यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। देखिए आप लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसके अंदर। यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, कोई भी ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, ओके। अब इसके जो सबसेट है वो ले लेते हैं हम। ए ले लिया हमने, ए बी सी, और बी में हमने ले लिया सेट डी, सिंगल एलिमेंट, और सी हमने ले लिया एफ। चलो ये ले लिया। अब आप देख लीजिए सबसे पहले, क्या ए यू का सबसेट है? आंसर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आंसर ए सबसेट ऑफ यू है भाई। क्यों है? क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट यू का भी एलिमेंट है, ए बी सी, ए बी सी। तो ए आप यूनिवर्सल सेट, ए का क्या है? सबसेट। बी, क्या आप भी यू का सबसेट है? यस, बी के पास सिंगल एलिमेंट है डी, जो यू के पास का, यू का भी एलिमेंट है, इसलिए ये भी सबसेट हो गया। सी से बात करो, सी, क्या आप भी इस यू का यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है? हाँ,
क्योंकि मेरे पास एफ एलिमेंट है जो यू का भी एलिमेंट है। ओके, अब ये सबसेट है, तो आप यूनिवर्सल सेट हो गए यहाँ पर। क्यों यूनिवर्सल सेट है? क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में जितने भी सेट दिए गए हैं वो इस सेट के क्या है, सबसेट। और ऐसा कहीं भी होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जिस क्वेश्चन में आप देख लें कि ए बी सी जितने भी सेट है, यदि इस यू के क्या हो, उपसमुच्चय हो, तब इन तीनों समुच्चयों के लिए या इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, ये जो यू है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप ए बी सी तीनों के तीनों यू के सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा यू। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय सब। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो हम लोग वेन डायग्राम के बारे में आपको बता दिया गया है। क्या बताया गया है कि जो यूनिवर्सल सेट को आप ड्रा करोगे उसके लिए आप आयत चित्र का यूज करोगे। ओके, यू और यू के जितने भी सबसेट है, ए है, बी है, सी है, हर एक सबसेट के लिए क्या करोगे, सर्किल ड्रा करोगे। तो सर्किल बताओ, ए के लिए एक सर्किल बनेगा, बी के लिए दूसरा सर्किल, सी के लिए दूसरा सर्किल। तो ये लो मैंने ए के लिए सर्किल बना दिया। ए, आप बी के लिए भी सर्किल ही बनाना है आपको, कि उपसमुच्चयों के लिए हमेशा सर्किल बनाना है। अब बताओ बी का जो सर्किल है क्या ए के सर्किल को कट करेगा? इन दोनों में कोई कॉमन रीजन होगा? तो हम ए एंड बी से देखते हैं। ए के पास जो एलिमेंट है ए बी सी, बी के पास डी, क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट है? जो ए के पास भी है वो बी के पास भी है, तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन रीजन भी इन दोनों में नहीं होगा। ए और बी के सर्किल सेपरेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में समान एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से। अब सी, आप भी यू का सबसेट है तो आपको भी सर्किल से ड्रा करेंगे। अब सी से पूछ लो, सी के पास जो एलिमेंट है क्या वो ए के पास एलिमेंट है? ए का एलिमेंट नहीं, तो जो सी का सर्किल बनेगा वो ए को कट नहीं करेगा। सी के पास जो एलिमेंट है क्या वो बी का एलिमेंट है? हाँ, नहीं है, तो सी का सर्किल बी को भी कट नहीं करेगा। दोनों में न तो इसके साथ कटिंग होगी ना इसके साथ होगी, तो वो भी अपने आप को सेपरेट बना देगा। ये सेपरेट सर्किल क्यों बन रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि इन तीनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनमें कॉमन रीजन जो क्षेत्र होता है वो नहीं होगा। इन तीनों सर्किल को हम आयत चित्र के अंदर क्यों बना रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि ए बी सी, आप यू और यू के क्या है, उपसमुच्चय है, और जो उपसमुच्चय होगा उसको हमेशा वृत्त चित्र से बनाया जाएगा, और जो रेक्टेंगल शेप है उसके इनसाइड बना जाएगा, क्योंकि सबसेट है इस बाउंड्री के अंदर बनेंगे। अब आपको एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट करने, देखो यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करो। ए के एलिमेंट कौन है? ये रे ए बी सी, तो ए बी सी सर्किल के अंदर, ए सर्किल के अंदर है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कौन है? डी है, तो डी कहीं भी राइटिंग में ले सकते हैं, कहीं भी, कोई जगह नहीं होती है, लेकिन इनसाइड लेना पड़ेगा। सी का एलिमेंट कौन है? एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब यू के एलिमेंट भी पढ़ने में आनी चाहिए। यू के एलिमेंट देखो आप, ये जो रेक्टेंगुलर है शेप, इसके अंदर जो एलिमेंट आ गया है वो यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू शेप के अंदर है वो। ए सर्किल के जो फर्स्ट सर्किल है, ए सर्किल, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट कहलाएंगे, ये सी के एलिमेंट। और जो रेक्टेंगुलर शेप है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट कहलाएंगे स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट के। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट पढ़ो। ए देखो मैं टिक कर देता हूँ, ए ऑलरेडी आ गया, ये रहा आयत चित्र के अंदर आ रहा ना, आयत चित्र के अंदर आ गया, वो यू का एलिमेंट हो गया। बी आ गया, सी आ गया, और डी भी आ गया, और एफ भी आ गया। कौन सा एलिमेंट मिस हो रहा है यहाँ पर? ई। ई न तो ए का एलिमेंट है, न बी का, न सी का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू का एलिमेंट तो है ना, तो कहीं भी आप लिख दीजिए ई, क्योंकि वो ए का एलिमेंट नहीं है तो ए के तो बाहर आएगा, बी का भी एलिमेंट नहीं तो बी के भी बाहर आएगा, सी का भी एलिमेंट नहीं तो सी के भी बाहर आएगा, लेकिन यू का एलिमेंट तो है ना, इसलिए ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आएगा। अगर मैं इसको साफ कर दूं यहां से, अब मैं आसानी से कहूँ कि इसको पढ़ के बताइए, यू के एलिमेंट लिखिए इससे, तो आप यू के एलिमेंट आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखो ए बी सी ई डी एफ, ऐसे। मैं आपसे कहूँ सेट ए के एलिमेंट कौन होंगे, तो ए बी सी,
बी का एलिमेंट कौन है तो डी, सी का एलिमेंट कौन है एफ, ऐसे। ये वेन डायग्राम हो गया। लेकिन ये वेन डायग्राम तब है जब यू के उपसमुच्चय आपको 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, जितने भी में उभयनिष्ठ अवयव न हो, कॉमन एलिमेंट न हो, तो हम क्या देखते हैं, सभी उपसमुच्चयों को प्रदर्शित करने वाले वृत्त होते हैं, सर्किल होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया आपके। अब हम इसका सेकंड टॉपिक ले लेते हैं। जिसको प्रॉब्लम आती है वो बोल दे स्टूडेंट, है ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी वहां पर। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो आप, यदि यू के उपसमुच्चय दो ले लेते हैं हम लोग, अधिक भी ले सकते हैं, ए बी, दो ले लेते हैं, में कुछ अवयव, सभी नहीं, कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, समान हो, तब ए तथा बी के वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, को प्रतिच्छेद करते हैं। ये लो भाई, कैसे बनेगा देखो आप इसको। यूनिवर्सल सेट ये बहुत कंपलसरी है, ये सबको बनाना पड़ेगा। ये लो, और किसी एक कॉर्नर में यू लिख दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पर इसके 2 सबसेट है, 2 है, ज्यादा भी होंगे, समय के साथ साथ सी डी एफ, है ना। अभी 2 को लेकर समझते हैं। ए और बी में कुछ अवयव उभयनिष्ठ है, तो आप जानते हो ए यू का सबसेट है। सबसेट के लिए हमेशा सर्किल ड्रा करना है, ये लो सर्किल, इसको हमने नाम दे दिया ए। अब बी, ये भी यू का सबसेट है, तो इसके लिए भी आप सर्किल ड्रा करेंगे, आयत चित्र के अंदर ड्रा करेंगे, क्योंकि आप दोनों यू के सबसेट है, और जो यू का सबसेट होगा उसको सर्किल से ड्रा किया जाएगा और आयत चित्र के अंदर ड्रा किया जाएगा, क्योंकि वो उसका उपसमुच्चय है, तो बाहर नहीं रह सकता, अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ विशेषता क्या है, आप दोनों के पास कुछ अवयव, सभी नहीं, कुछ अवयव है जो कॉमन है, कुछ अवयव कॉमन है, तो इन दोनों के रीजन में एक कॉमन रीजन भी आएगा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स। ये वो जगह है जो ए का स्पेस भी है और बी का भी स्पेस है, ये ए एंड बी का कॉमन रीजन है। यहां उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा जो ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी, और ये जो बचा हुआ एलिमेंट है, ये जगह ये वाली बची हुई इधर, यहाँ केवल ए के एलिमेंट और यहाँ पर केवल बी के एलिमेंट, और यहाँ वो एलिमेंट जो दोनों के हैं, ठीक है, और बाकी यू के एलिमेंट तो बाकी बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा इसका डायग्राम बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप इसके लिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया हमने इसका, देखिए आप, और यूनिवर्सल सेट लेना जरूरी है, 1 2 3 ऐसे 8 9। अब इसके सबसेट ले लेते हैं हम लोग, कैसे, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 8 ऐसे ले लिया, एंड जो बी है उसके पास ले लिया एलिमेंट हमने 2 3 5, और क्या ले सकते हैं हम लोग 9। चलो अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। वो कहता है इसका वेन डायग्राम बनाओ साहब, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, यू को भी रोस्टर फॉर्म में, ए बी इनको भी रोस्टर फॉर्म में, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए आप सबसेट ऑफ यू है, क्यों है, क्योंकि आपका हर एक एलिमेंट यू का एलिमेंट है, 1 3 4 5 8 1 3 4 5 8। बी आप भी यू का सबसेट है, क्यों है, क्योंकि आपका भी हर एक एलिमेंट यू का एलिमेंट है, सबसेट है, तो यू तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी यहाँ पर क्या है, सबसेट है, तो यू यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप लोग, और दिख तो रहा है आप लोगों को, ये यूनिवर्सल सेट हो गया,
पहले ए के लिए आप सर्किल ड्रा करेंगे, सर्किल ये लो, फिर आप बी के लिए सर्किल ड्रा करेंगे, ऐसे दोनों सर्किल एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं ये जरूरी है। देखो आप ए के पास कुछ एलिमेंट है जो बी के पास भी है, जैसे 3 है तो यहाँ भी 3 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, ऐसे कुछ एलिमेंट, सभी नहीं, कुछ एलिमेंट्स है जो कॉमन है। ओके, इसको हम लोग ए, इसको हम सेट बी बोलेंगे। अब हमेशा यहां से फिल किया जाता है, यहां वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए एंड बी दोनों के पास है। बताओ कौन कौन है वो एलिमेंट है, देखिए बताओ आप यहाँ से। 3 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 और 5, एक तो 3 हो गया, नेक्स्ट कौन आएगा 5, 5, तो ये 5 हो जाएगा। देख लो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो 3 है वो ए का भी एलिमेंट है तो बी का भी एलिमेंट है, 5 है वो भी ए का एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है ना। अब ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, बचे हुए एलिमेंट्स ए के, वो लिखेंगे। ए का बचा हुआ एलिमेंट कौन आ गया 1, है ना, ऐसे 1 लिख देंगे 1, फिर कौन आ गया 4, फिर कौन है 8, 1 4 8, देखो रिमेनिंग है। अच्छा, अगर आपको यहां से पढ़ना हो ए के एलिमेंट तो पढ़ सकते हो आप यहाँ से, देखो 1 3 4 5 8 यही है। अब बी के रिमेनिंग एलिमेंट बताओ 2 9, अब बी के एलिमेंट पर यहां से पढ़ो 2 3 5 9 2 3 5 9, ऐसा भी। अब यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो अभी तक यहाँ पर हमने राइटिंग में नहीं लिया है, उसको राइट नहीं किया है, तो देखो आप लोग, हमने 1 ले लिया है, हमने जैसे सब ले लिया, कौन सा बचा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 नहीं है भाई, तो ये लो 6 बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 ए और बी का एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन यू का तो है ना, तो वो आयत चित्र के अंदर आएगा। 6 7 है इसके पास 9, तो हमने लिख दिया 7, 8 है ही 9 है ही, बस। ओके, ये इसका वेन डायग्राम बन गया स्टूडेंट्स। किसका वेन डायग्राम बनाइए, ये वेन डायग्राम बना, तो यू के दो उपसमुच्चय है ए और बी, आपके पास कुछ एलिमेंट्स है वो कॉमन है, एक जैसे है, समान है, तो दोनों के जो सर्किल है वो कुछ इस तरह तक कट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यू के जो उपसमुच्चय है उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जो सर्किल है वो अपने आप को क्या रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। कोई भी दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो धीरे 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 हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये जो डायग्राम हमें दे रहा है, दे कौन रहा है, ध्यान आपको, ये डायग्राम देने वाला है जॉन वेन, और जॉन वेन के नाम से हम जान रहे हैं, तो पूरा नाम नहीं बोलते हैं, हम केवल सरनेम यूज करेंगे, वेन। वेन डायग्राम, डायग्राम तो है ही, तो डायग्राम तो बोलना ही बोलना है, लेकिन वेन ने दिया है तो वेन डायग्राम हम लोग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर देखो, यदि यू के उपसमुच्चय ए तथा बी में समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो। देखो यहाँ थोड़ा और विशेषता आ गई है, क्या आ गई है, ए और बी यू के तो सबसेट होंगे ही होंगे, लेकिन इसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, आप यू के तो सबसेट है, लेकिन आगे देखो आप ए तथा बी में समुच्चय ए, जो सेट ए है वो सेट बी का क्या हो, सबसेट हो। ठीक है, अर्थात अगर मैं लिखना चाहूं ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तब ए के वृत्त को बी के वृत्त के अंदर की ओर बनाया जाता है, अंदर की ओर।
बनाया जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो आप लोग, फिर एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम लोग। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ ए और बी के बारे में क्या बताया गया है, ए का प्रत्येक अवयव किसके पास है, बी के पास। ठीक है, तो पहले सेट बी, आपके पास ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो सेट बी को हम लोग ऐसे बना लेंगे, बनेगा इस रेक्टेंगुलर के इनसाइड। ये सेट बी है, इसको बोलते हैं सेट बी। अब वो ए क्या कहता है, मेरे लिए भी सर्किल ड्रा करोगे ना, हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेरा हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है, बी का, तो हम लोग इसको इसके इनसाइड बनाएंगे। ठीक है ना, इसके अंदर की तरफ हम लोग ए सेट को बनाएंगे। अंदर क्यों बनाया हमने, कंप्लीट सर्किल 20 के सर्किल के अंदर क्यों बना रहे हैं, इसका कारण समझ में आना चाहिए आपको। समझ में आया किसी को? आप बोलेंगे नहीं तो फिर पता क्या चलेगा, बताओ। रिकॉर्डिंग क्लास थोड़ी ना, ये तो लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि आप बोलते रहो तो मुझे भी आइडिया रहेगा कि हाँ आप समझ रहे हैं। ठीक है, अरे ये समझ में आया क्या, ये एक का जो सर्किल है वो 20 सर्किल के अंदर Yes, क्यों sir. बनाया गया है, यस सर, आप बताओ कैसे। ए के सारे अवयव बी में है। वेरी गुड, यहाँ क्लियर है, ये ए सबसेट है बी का। अगर ए बी Yes, का sir. सबसेट है तो ए का सर्किल है वो बी के सर्किल में बनेगा। सबसेट का मतलब होता है ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, इसलिए ये ए का सर्किल बी के अंदर की तरफ बनेगा, ऐसे बनता है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर, देखिए आप एग्जांपल, कोई भी हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ ऐसे ले लिया हमने स्टेट्स, और यहाँ पर एक सेट ले लिया ए जिसके पास एलिमेंट है ए सी है ना, और एफ ऐसे ले लिया। और जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, बी शायद आपको वहाँ दिखेंगे नहीं दिखेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ बी ए ई एफ ए ई ऐसे करता हूँ मैं ए सी ई एफ। चलो अब यहाँ देखते ही पता चल जाएगा आपको, जो कैसे वेन डायग्राम, हम इन समुच्चयों को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमने सीखा है जॉन वेन से, इसलिए इसको बोलते हैं सॉरी वेन डायग्राम। जॉन वेन डायग्राम पूरा नाम हो गया, लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं वेन डायग्राम। और वो क्या कहता है हमें कि यूनिवर्सल सेट के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग कर लेंगे, रेक्टेंगुलर डायग्राम है ना, और जो ए है बी है और भी कोई सेट आ जाता है, वो यू के क्या है, सबसेट है। देख लो, ए का प्रत्येक अवयव यू के पास है तो ए यू का सबसेट हो गया, बी का प्रत्येक अवयव भी यू के पास है इसलिए बी भी यू का क्या हो गया, सबसेट हो गया, है ना, ऐसे। तो ये यू बन जाएगा। अब हमें ए को बनाना है और एक बी को बनाना है। यहां ध्यान से देखो, ए किसका सबसेट है, बी का। क्यों, क्योंकि ए के पास 3 एलिमेंट है ए ई एफ, वो तो बी के पास भी एलिमेंट है ए ई एफ। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी है, ए आप बी का सबसेट है यहाँ पर, ओके। तो इसका मतलब बी सेट को बनाया जाएगा ऐसे, ये बी सेट हो गया, और ए इसका सबसेट है तो इसका जो सर्किल बनेगा वो इसके इनसाइड बनेगा ऐसे, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए का सर्किल अंदर बनेगा। यदि उल्टा होता ना, बी ए का सबसेट होता तो बी का सर्किल ए के अंदर बनता। ओके, अब देखिए आप इसके अंदर क्या होने वाला है। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे आप, ए ई एफ, ओके। अब बी के रिमेनिंग एलिमेंट, क्योंकि ए ई एफ ये तो बी में आ ही गए हैं, देखो जो ए के एलिमेंट हो बी के एलिमेंट तो काउंट होंगे ही होंगे। अब ए सी बच गया, ये तो सी और ई एफ हो गया। यहां से आप ए के एलिमेंट पढ़ सकते हैं जो ए के सर्किल में है, बी के एलिमेंट पढ़ोगे जो बी के सर्किल के अंदर है। अब यू के एलिमेंट,
यू के एलिमेंट बताओ कौन आएगा? ए B और D। आ गया, बी आ जाएगा ये तो, B फिर और एक D। सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, और कौन बच जाएगा? डी, ये बचेगा ना। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो समुच्चय हमें मिलता है यूनिवर्सल सेट, और उसके जितने भी सबसेट हम लोगों को मिलते हैं, उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, इसी के साथ हमारा वेन डायग्राम पूरा हो जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग सब पढ़ रहे हैं, इसमें 3 कंडीशन है, वो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन जो अगला टॉपिक आएगा हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, एक हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है ना, और हम कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म है, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। धीरे धीरे हम लोग इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा वेन डायग्राम की, उसको ज्यादा उतना आसानी होगी। अपने आप में एक पूरा मेथड होता है ये। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ ऐसे। ओके स्टूडेंट, अब देखो ए ले लेते हैं हम लोग, ए सी, और बी सेट ले लेते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, सी ई एफ। एक सी ओ ले लेते हैं हम लोग, ई, ऐसे कर लेते हैं, क्या करें हम लोग, तो पहला समुच्चय देखो A है, क्या है? अच्छा पहला यू कर और देते हैं दूसरा इसको, हाँ समुच्चय हाँ A। बिल्कुल बिल्कुल सही है, भी कर देते हैं सही इसको, बी यू कर देते हैं एफ। इसको यूनिवर्सल सेट कर देंगे अपन, यूनिवर्सल सेट है। आप देखो इसका वेन डायग्राम, समय की कमी है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ इसको। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गए स्टूडेंट्स, ए बी सी आप सब सबसेट है, देख लेना। अब ए को ड्रा करेंगे सबसे पहले हम लोग, ये लो ए सर्किल ड्रा कर लिया हमने, ये लो ए सर्किल, ए हो गया ये। क्या ए और बी में कोई कॉमन है? हाँ कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी के सर्किल एक दूसरे को काटेंगे, तो कट रहे हैं। अब सी को ड्रा करना है, तो क्या सी और ए में कॉमन है? नहीं, तो सी और ए के सर्किल काटेंगे नहीं। क्या सी और बी में कॉमन है? हाँ, तो ये ऐसे कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो ऐसे सी बन गए स्टूडेंट्स। अब देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखो, ए और बी में कॉमन कौन कौन है? कॉमन है सी। बी और सी के कॉमन लिखो, तो कॉमन है एफ। अब ए के रिमेनिंग एलिमेंट, ए, बी के रिमेनिंग एलिमेंट सी और एफ तो आ गया, ई,